तो राधे राधे दोस्तों, मैं आज अपने दोस्त के साथ निकल लेता हूँ नर्मदा जी की ओर, क्योंकि आज अमावस्या थी। अब नर्मदा जी, मैं और मेरा दोस्त काला जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि विकास भाई से ही पूछ लेते हैं कि वो भी चल रहा है क्या नर्मदा जी। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं कंप्यूटर कोचिंग जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं नर्मदा यहाँ के। इसके बाद कपिल आ जाता है। कपिल से हम पूछ लेते हैं कि तुम चल रहे हो क्या नर्मदा जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ और गप्पा को भी ला रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम आगे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। तो हम पूनम भाई से बात करने लगते हैं। पूनम भाई खले में से आ रहे थे, जब तक कपिल और गप्पर भी आ गए। उसके बाद में अपने गांव के जो पास में ग्वाड़ी घाट है, वहाँ की नर्मदा ही जाऊँगा। वहाँ पर मतलब जो घाट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांति प्रिय है। ये हमारे गांव के पास वाला गांव है, अर्चना गांव। इसके बाद ही ग्वाड़ी घाट आएगा। ये मक्का बोई हुई है, जो कि हमारे गांव तरफ तो बोई नहीं जाती है। तो हमने यहीं पे देख लिया, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये मक्का। उसके बाद ये गप्पा और कपिल दोनों मस्ती कर रहे थे। अब हम ग्वाड़ी घाट पहुंच भी जाते हैं। ग्वाड़ी घाट बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और आप देख सकते हैं। हम अभी तो ऊपर ही थे। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति को बाबा आ रहे थे, लेकिन नर्मदा जी में आ रहे थे। तो सभी लोग उनको देख रहे थे, तो हम भी उन्हें देखने लगते हैं। फिर गप्पा नहाने जाता है नर्मदा जी में। तो देखिए, गप्पा बोल रहा है कि बहुत ही ठंडा पानी है। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं, इतना ठंडा नहीं है। फिर मैं नहा के आ गया और मैं कपड़े पहनने लगता हूँ और टावल से अपने शरीर को पोंछने लगता हूँ। फिर ये लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि चलें। तो मैंने कहा चलो। उसके बाद हम यहाँ पर नाथ महाराज बैठते हैं, उनको गेहूं चावल जो देना रहता है वो दे देते हैं। ये नाथ महाराज भी हमारे गांव के ही हैं। ये नर्मदा जी का आप दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ग्वाड़ी घाट का। ग्वाड़ी घाट बहुत प्राचीन समय से है। अब यहाँ पर ऊपर एक मंदिर है जो कि हनुमान दादा जी महाराज का है। वहाँ पर हम आ जाते हैं चारों लोग दर्शन करने के लिए। दर्शन करने काला पहले गया और कपिल गया, उसके बाद मैं भी चल लेता हूँ। तो मैं बाहर ही खड़ा हो गया, क्योंकि मंदिर के अंदर ज़्यादा जगह ना होने के कारण कंजेस्टेड एरिया है। फिर उन्होंने दर्शन किए हनुमान जी महाराज के। फिर यहाँ पर एक नर्मदा जी का मंदिर और है, वहाँ पर भी हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक संत रहते हैं जो कि अभी कहीं गए हुए हैं, इसलिए उनके दर्शन नहीं हो पाए। तो हमने नर्मदा जी के दर्शन करे, और यहाँ पर भोलेनाथ भी विराजमान है, उनके भी दर्शन करे। नर्मदा जी के दर्शन करे और भोलेनाथ भी विराजमान है, उनको दर्शन भी करे। और वहाँ पर जो और भगवान हैं उनके ऊपर जल चढ़ाया। फिर हम वहाँ से निकल लेते हैं। अभी हम इसी गांव में हैं जो जिसका नाम ग्वाड़ी है। ग्वाड़ी गांव में हैं हम। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे तो अशरा गांव बीच में आएगा। उसके बाद हमारा गांव आएगा रीछी। अब हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि इनका प्लान बना कि भैया अब यहाँ से अपन एक काम करते हैं, सरकनपुर चल देते हैं। तो मैंने इनसे मना कर दिया कि भैया मैं सरकनपुर अभी नहीं जा पाऊँगा, परसों के दिन अपन चल देंगे, आज मेरे को थोड़ा सा काम है। उसके बाद हम हमारे गांव के लिए अब निकल पड़ते हैं। हमने गांव को फाइनली आज छोड़ दिया है। उसके बाद आज अमावस्या भी थी, इसलिए हम दर्शन करने के लिए और नर्मदा स्नान करने के लिए आ गए। अब हम हमारे गांव पे पहुंच भी गए थे। अब हम हमारे गांव पहुंच भी गए थे, तो उसके बाद मैं मेरे घर पे चल जाता हूँ। ये मैंने अपनी कम्मों को रख भी दिया, और फिर मैं अंदर जाके कपड़े वपड़े चेंज करने लगता हूँ। फिर हम शाम को इस कूलर को सुधराने के लिए जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त विकास आ गया था कंप्यूटर कोचिंग से कब का। उसके बाद हम दोनों इस कूलर को सुधरा, तो फिर हमें पता लगा कि कम्मों का रेस बाहर ही टूट गया है। तो विकास भाई, फिर मैं अपने ये कूलर को उतार देता हूँ। हम ये कूलर को सुधराने के लिए पास के गांव शिवपुर जा रहे थे। वहाँ पर इसको पवन भैया की दुकान पर पटकना था और इसकी सर्विसिंग करवाना था। फिर इसको भागवत भैया जैसे तैसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं भागवत भैया की दुकान पर, इस कूलर को घर पर ही रखकर कि पहले इस गाड़ी को करवा लाते हैं, उसके बाद ले जाएंगे कूलर को। तो हम भागवत भैया की दुकान के लिए निकल लेते हैं। ये हम पहुंच भी गए। हमारे घर के पास ही भागवत भैया की दुकान है। भागवत भैया ने बाहर निकाल दिया और तार दे दिया, उससे हम चला के ले आए। ये पवन भैया की दुकान पर हमने कूलर भी रख दिया था। उसके बाद हम शिवपुर में इस गाड़ी को सुधरा लेते हैं, अपनी कम्मों को सुधरा लेते हैं पूरी तरीके से अच्छे से। उसके बाद मैं कटिंग बनवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे घर के साइड